बात उन दिनों की थी जब मैंने पढ़ाई मतलब कहना चाहिए स्टार्ट एकदम से वैसे नहीं की हुई थी। मैंने 80,000 रुपए लगा के बीएड किया हुआ था। किसके लिए? टीचिंग की जॉब के लिए, क्योंकि मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट था कि मैं पढ़ाऊं, मुझे अच्छा लगता था पढ़ाना। और कहते हैं ना कि हमारे इंडिया में स्पेशली मध्य प्रदेश में ये बोलते हैं, बोला जाता है कि लड़कियों के लिए टीचिंग जो जॉब होती है सबसे बेस्ट होती है। तो यही मेरे दिमाग में था, पैसे लगा के मैंने बीएड कर लिया और तैयारी शुरू कर दी थी। मतलब मेरा बिना तैयारी के कहना चाहिए, मैंने ना कोई कोर्स लिया था उस टाइम पर, ना कुछ लिया था। मेरा साइंस बैकग्राउंड था और थोड़ा बहुत पढ़ के जो मैंने बीएड में पढ़ा हुआ था, मैंने पात्रता परीक्षा है वो निकाल ली थी। मेरा उसमें क्वालिफाइड हो गया था। और इंतजार में थे कि कब वर्ग दो की वैकेंसी आएगी फिर हम पढ़ें। जो आमतौर पर आप लोग सब लोग गलती करते हैं, मैंने की थी कि जब वैकेंसी आएगी हम पढ़ेंगे। ये था, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, वैकेंसी का वेट करते हैं कब नोटिफिकेशन आए और हम फिर पढ़ें। तो ये था मेरे साथ भी, मैंने भी यही कुछ किया हुआ था। लेकिन फिर हमारा एक रिलेशन में जाना हुआ। और रिलेशन में जब जाना हुआ तो वहां पर चर्चाएं चल रही थी कि हाँ वैकेंसी, क्योंकि मेरे साथ वाली भी वहां पे जो मेरे जैसी हाउस वाइफ थी, तैयारी ऐसी बात चल रही थी कि हाँ निकालना है, एग्जाम करना है, तैयारी करनी है। तो वहां पे एक थे जिनका नौकरी से कोई संबंध नहीं था, ना वो जॉब जानते थे, ना बस एक बिजनेसमैन थे। तो उन्होंने जस्ट एक लाइन बोली कि तैयारी करना है तो ऐसे करना कि सफल हो ही जाओ। क्योंकि तैयारी सब कर रहे हैं, लाखों के लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्ट वही होते हैं जो लग के तैयारी करते हैं। कि हम भी बिजनेस वाले हैं, हमें भी पता है कंपटीशन हर जगह होता है, बिजनेस में भी कंपटीशन है, तैयारी आप कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, वहां भी कंपटीशन है। आपको सबसे अगर आगे रहना है, मतलब आपको अगर विनर बनना है, तो आपको सबसे आगे चलना होगा, तभी कुछ हो सकता है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो लग के तैयारी करो, एक ही बार तो तैयारी करनी है, बार बार नहीं करनी है, लगातार करो। मतलब उनका कहना ये था कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो दिखावा मत करो, लग के तैयारी करो। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप ना रिश्तेदारों को, ना घर वालों को, किसी को नहीं। आपकी कितनी तैयारी है आपको पता होती है। जो भी कर रहे हो लग के करो। उनके दो तीन शब्द थे, जो भी कर रहे हो लग के करो, दिल से करो, सफल जरूर होगे। तो ये बात मेरे दिमाग में घर कर रही कि हाँ अभी तक हम तैयारी कर रहे थे, लेकिन हमने लग के तो तैयारी नहीं की। मतलब जब वैकेंसी आई तब फॉर्म भर दिए तो फिर हमने पढ़ाई शुरू की। ऐसे तो कितने लोग तैयारी कर रहे हैं। ऐसे तैयारी जो भीड़ हम देखते हैं ना सेंटर्स के बाहर, ऐसे लोगों से ज्यादातर वो सेंटर्स भरे होते हैं जो तैयारी का मतलब तैयारी कर ली, लेकिन कब जब नोटिफिकेशन आया तब से उन्होंने तब से पढ़ाई करना शुरू की और भीड़ का एक हिस्सा बन गया। लेकिन सिलेक्शन वही लोग लेकर जाते हैं जो शुरुआत से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और उनके ये शब्द सुन के मुझे बहुत कहना चाहिए कि एक कहते हैं ना कि आग जैसी लग गई। तो ये सोच के फिर मैंने अब वेट कर रहे थे, क्योंकि वर्ग दो का एग्जाम निकला नहीं था, मतलब वैकेंसी आई नहीं थी। कब मेरी वर्ग दो जो है, मैं कोई कोर्स लूं, कुछ भी करूं, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। लेकिन सडनली उसी टाइम पर सुनने में आया कि जो महिला पर्यवेक्षक की है वो एग्जाम निकलने वाले हैं, आने ही वाला है। और अभी वर्ग दो का कुछ ज्यादा पता नहीं था, क्लासेस वगैरह भी वैसे कुछ बैच वगैरह थे नहीं स्टार्ट हुए, या हुए हो तो मुझे पता नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने सुपरवाइजर का सुना तो पता नहीं क्यों अंदर से आवाज आई कि इसकी तैयारी करनी है, जबकि कायदे से मुझे वर्ग दो की करनी चाहिए थी। क्योंकि उसके लिए मैंने इन्वेस्ट करके रखा था पूरे 80,000 रुपए, लेकिन नहीं की। मैंने कहा चलो इसको ही लक्ष्य बनाते हैं, इसी को करते हैं। तो इसमें ही मैंने लग कर तैयारी करना शुरू किया। और जैसे जैसे बैच क्लासेस शुरू हुई, लेना स्टार्ट करा, और मैं वर्ग दो को भूल ही गई पूरी तरह से, कंप्लीटली मैंने उसको भुला दिया कि कोई वर्ग दो है या नहीं है। और इसमें ही बिल्कुल खो गए पूरी तरह से। अब जब वर्ग दो की वैकेंसी आई, बीच में सुनने में आया कि हाँ वर्ग दो के बैच स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन मैंने उसको एक तरफ कर दिया कि नहीं, अब तो इसमें भी दिमाग लग गया है पूरी तरह से, और दिमाग लग गया तो अब मुझे यहाँ से दिमाग हटाना भी नहीं है। तो इसी में कंटिन्यू करते चले गए। और इतना दिल लगा कि फिर मतलब कुछ भी नहीं सोचता था ना, कोई घर में आ रहा है मुझे मतलब नहीं है, आए नमस्ते हाय हेलो हो गई, चाय पानी दिया और आ गए अपने ऊपर। बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो चुका था सब चीजों से, ना किसी से मिलने से, ना जुलने से, ना कहीं आने से जाने से। बस एक ही चीज देखती थी, ये मेरा कोर्स है, इतने टाइम में मुझे कंप्लीट करना है। रात में कितनी लेट हो जाऊं, चाहे मैंने पहले भी बताया कि रात में चाहे 1 बजे 2 बजे कितना भी बज जाए, जब तक मेरा जो दिन भर का है कंप्लीट नहीं होता था, पूरी क्लासेस से लेके पूरे जो नोट्स आते थे वो बनाने से लेके
ये जब तक मेरा कंप्लीट नहीं होता था मुझे नींद नहीं आती थी लेकिन मैं सोती नहीं थी, और सो जाऊं तो वो नींद लगती नहीं थी, क्योंकि ये टेंशन रहती थी कि आज का छूट गया तो कल पेंडिंग में वो हो जाएगा। तो इस तरीके से जब तक मुझे लगा नहीं कि हाँ मेरी तैयारी ऐसी हो गई है कि एग्जाम हॉल में मैं कॉन्फिडेंस से जा सकती हूँ और बिना डरे टेस्ट सबमिट कर सकती हूँ, ये मेरे दिल में एक थी कि हाँ मुझे ऐसा करना है। क्योंकि अगर टेस्ट सबमिट करते हुए अगर आपके हाथ लड़खड़ा रहे हैं, डर रहे हैं, समझ जाओ आपकी तैयारी नहीं है, कंप्लीट नहीं है। और मैंने जब टेस्ट सबमिट किया था 1% भी मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता था मेरे इतने तो आ ही जाएंगे। और आप लोगों को शायद जानकर हैरानी होगी, मैंने जब टेस्ट सबमिट करने से पहले मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस इतना आ गया था कि 200 का एग्जाम है, मेरे 180 तो कम से कम आ जाएंगे। और जो मेरे रफ पेपर मिला हुआ था उस पे मैंने 180 लिखने के बाद सबमिट किया था। अब उसे भगवान का आशीर्वाद कह लो या जो भी कह लो, मेरे नंबर मैंने स्क्रीन पे देखे तो 182 थे। और 182 नंबर देखने के बाद मुझे तो घबराहट हो गई थी, क्योंकि पहले की तरह वो टेस्ट सेंटर में नहीं आए थे। जैसे हम पहले टेस्ट सबमिट करते थे सेंटर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता था 182 यू स्कोर या योर स्कोर 182, ऐसा कुछ नहीं आया था, कॉर्नर पे लिखा हुआ आया था 182। और मैं घबरा गई थी सबसे पहले तो देख के कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 182 मेरा मतलब मैंने अटेम्प्ट किए हैं। तो मैंने तो तुरंत पूछा जो मेरे साथ में जो थे वहां पे एग्जाम हॉल में जो देख रहे थे टीचर्स वगैरह, उनको मैंने बोला कि ये नंबर ये क्या चीज है, क्या है ये। तो उन्होंने बताया कि आपके स्कोर है 182। मैं चीख पड़ी थी सच में, वो खुशी के मारे उछल पड़ी थी, एक तरह से कहना चाहिए कि 182 मतलब मैंने लिखा था पेपर पे कि 180 मेरे आने चाहिए, क्योंकि जो मैंने मतलब कहना चाहिए कि जो मैंने सोचा था उससे 2 नंबर एक्स्ट्रा ही निकले। सोच के तो 100% गए थे कि हाँ पूरा करना है, लेकिन अब ठीक है, हो जाते हैं कभी कभी, जो आप सोचते हो आंसर नहीं होता करेक्ट, कुछ और हो जाता है। तो मेरे 18 नंबर गलत निकले थे, बाकी 182 मेरे नंबर आ चुके थे। तो खुशी के ठिकाने नहीं थी कि मेहनत सफल रही, जिस हिसाब से तैयारी की थी उस हिसाब की मैंने तैयारी की, एग्जाम निकाला और बहुत कुछ हो गया। उसके बाद था वन जो मैंने जब दिया महिला सुपरवाइजर का एग्जाम देके जब मैं फ्री हुई, तो जो मेरी रातों की नींद है जो मैंने हराम कर रखी थी, मैंने कहा था इसको मुझे लेना है, सुकून से रात की नींद मुझे लेनी है। तो 1-2 दिन तो बस मैंने सोने में ही गवा दिए। और उसके बाद मेरे पास मुश्किल से 20 दिन बचे थे मेरे एग्जाम होने में, क्योंकि वर्ग 2 का मैंने पेपर तो फॉर्म तो भर दिया था कि चलो ठीक है देखेंगे, हो सकता है डेट आगे निकल जाए जो भी हो। तो मैंने दे दिया था, मतलब फॉर्म भर दिया था। लेकिन जब एग्जाम मैंने खत्म किया महिला सुपरवाइजर का, फिर नहीं लगा मेरा मन किसी प्रकार से, क्योंकि मन में बेफिक्री आ गई थी कि 182 नंबर है तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, एनी हाउ होना ही है। तो बेफिक्री थी, और कहते हैं ना कि जब बेफिक्री होती है ना जुनून खत्म हो जाता है, तो फिर मन नहीं लगता। तो वो जो आग थी वो हो चुकी थी, ठंडी बढ़ चुकी थी। फिर भी थोड़ी थोड़ी कोशिश की कि चलो जितना भी टाइम पड़ते हैं, लेकिन वही बिना जुनून के साथ किया तो कुछ नहीं हुआ। 20 दिन में ही बहुत कुछ हो सकता था अगर मैं जी जान लगा दी थी, लेकिन कहते हैं ना कि पूरी आग तो मैंने इसमें महिला सुपरवाइजर में झोंक दी थी, अब बचा नहीं था कुछ भी। इस ये भी एक रीजन हो सकता है। तो मतलब कहने का ये है कि आप अगर लक्ष्य अपना बना लो कि हाँ जिंदगी में क्या करना है, तो बहुत कुछ आप कर सकते हो। बस एक लक्ष्य डिसाइड कर लो कि हाँ ये करना है और इतने समय में करना है, तो सब कुछ पॉसिबल है। शब्द किसी के भी हो सकता है, मेरे ही शब्द आपके दिमाग में घर कर जाएं और आप जिंदगी में कुछ बन जाओ। अगर ऐसा होता है तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात हो जाएगी। तो आज से ही अपने लक्ष्य पर लग जाओ, दिल खोल के पढ़ाई करो, जी जान लगा दो, अपनी अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन जाओ। क्योंकि आपने अगर मेहनत कर ली तो आपकी आने वाली जो पीढ़ी होगी उसका जीवन बहुत सुकून में चला जाएगा। लेकिन अगर आपने भी आराम करा तो पीढ़ी आने वाली जो रहेगी वो स्ट्रगल करेंगी। तो बस ये सोच कर ही कि हाँ हम थोड़ी सी तकलीफ झेल लेंगे, थोड़ी मेहनत कर लेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी को हम राजाओं वाली जिंदगी देंगे। तो ये सोच के करोगे तो बिल्कुल जिंदगी में कुछ बन जाओगे। और उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें उनके साथ जिनको आप जिंदगी में कुछ बनते हुए देखना चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप भी अपने सरकारी अधिकारी बनने का सपना पूरा कर सकें।